बल रखेंगे इस चीज को हम। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में हुरैरा आपने बोला था कि व्हाट इज ट्रेडिंग और ये कितने फॉर्म्स के होते हैं, तो फॉर्म्स तो मुझे सारे समझ आ चुके हैं, जैसे आपने बताया क्रिप्टो होता है, स्टॉक्स होता है और स्टॉक्स होता है। तो स्टार्टिंग में हुरैरा जैसे आपने मुझे बताया कि फॉरेक्स होता है, क्रिप्टो होता है और स्टॉक्स होता है, तो ये जो फॉर्म्स हैं ये तो सारे मुझे समझ आ जी। चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में रहता है, व्हाट इज ट्रेडिंग, हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने बता दिया कि ये चीजें हैं, तो इसको आप थोड़ा सा बताओ कि मैं कैसे ठीक बाय सेल करूं ठीक और क्या ठीक चीजें ठीक मुझे फॉलो करनी है से। बेसिकली ओके। ट्रेडिंग मतलब तिजारत, बाय एंड सेल। मार्केट में हम तिजारत कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं। तिजारत का मुझे अब दूसरा वर्ड नहीं पता, बट ये है कि इसको हम बाय एंड सेल करते हैं, शुरू से यही चलता है, ठीक है ना। अब बाय एंड सेल हमने बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेक्स में करेंसीज कर रहे हैं, हम क्रिप्टो में क्रिप्टो कर रहे हैं, स्टॉक्स में स्टॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज की मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि बिटकॉइन को अगर हम 2012 में खरीद लेते या 2011 में खरीद लेते, तब बिटकॉइन की प्राइस $1 भी नहीं थी। आज बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 से भी ऊपर जा चुकी है। तो अगर हमने तब वहां से खरीदा होता, एक लेवल से खरीदा होता, एक प्राइस से खरीदा होता, बेसिकली ये जो मार्केट है ये प्राइस के थ्रू मूव होती है, बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू मूव होती है। बिटकॉइन को जितना खरीदा जाएगा उतना ज्यादा ये ऊपर जाता जाएगा। तुम बोलो ये क्या मतलब है? इसको बोलते हैं, अपने पास लिख लो, सप्लाई एंड डिमांड। हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, सप्लाई एंड डिमांड। आगे जाके तुम इस चीज पे बहुत थैंक करोगे मुझे कि यार आपने हमें ये चीज सिखाई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट की बेस ही इसी पे होती है, मार्केट चलता ही इसी बेस। अब तुम पूछो कैसे, तो उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा कि लेट्स सपोज के मार्केट के अंदर टमाटर की बहुत ज्यादा मिकदार है, मार्केट में बहुत ज्यादा टमाटर आए हैं, तो जब वो मिकदार बहुत ज्यादा होगी ना, तो टमाटर की प्राइस इवेंचुअली कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, मतलब प्राइस उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, उस चीज की वैल्यू नहीं होगी। उसको बोलते हैं सप्लाई उसकी ज्यादा है इसलिए उसकी डिमांड कम है, ठीक है। जब इसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लोग खरीद रहे होंगे। अब मुझे लगता है तुम्हारे बिल्कुल दिमाग सर से ऊपर से गई होगी तुम्हारे। इसको मैं बहुत ही इजी वर्ड में समझा देता हूँ। लेट्स से मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। अगर मार्केट में टमाटर बहुत ही ज्यादा कम है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा हम एक चीज को खरीदते हैं, जितनी ज्यादा चीज की डिमांड होती है, उतनी ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा चीज हम लोग नहीं खरीदते, जितना मतलब कम उसकी डिमांड होती है, उतनी ही सप्लाई उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी प्राइस गिर जाती है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अपने पास लिख लो, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे पास जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस की मूवमेंट, इसको बोलते हैं प्राइस की मूवमेंट। प्राइस एक्शन बेसिकली मतलब रखता है कि जैसा जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, एक चीज हमने खरीदी एक पॉइंट से, जितना हम ज्यादा खरीदते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितना ये ऊपर जाता जाएगा इसको बोलेंगे प्राइस एक्शन। तुमने अक्सर ट्रेडिंग नाम सुना है ना, तो उसके ऊपर चार्ट्स देखे होंगे, ऐसे लाइनें ऊपर नीचे जा रही होंगी, तो बेसिकली प्राइस मूवमेंट होती है। जितना हम किसी चीज को खरीदते हैं वो उतना ऊपर जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, यूं 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 जो चल रहा होता है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। बहुत ईजी था हमारा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, और हमारा सप्लाई एंड डिमांड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तुम बोलो इसका ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है, ये क्या ऊपर नीचे कैसे होता है? तोल दिया पहले भी, जितना ज्यादा हम किसी चीज को खरीदते हैं उतना ज्यादा मार्केट ऊपर जाता है, जितना हम किसी चीज को बेचते हैं या जितना ज्यादा वो मार्केट में होगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू गिर जाएगी। जस्ट लाइक बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन की एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। उससे ज्यादा ना बिटकॉइन है, सही है, और होंगे मे बी आगे फ्यूचर में माइन हो जाए, अब ये तुम्हारे सर से ऊपर से गुजरेगा, लेकिन अभी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन है। क्यों लक्ष्मण, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? हाँ। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो जितना ज्यादा खरीदता जाएगा उतना ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, जितना लोग उसको बेचेंगे सेल करते जाएंगे उतने ज्यादा उसकी प्राइस नीचे गिरती जाएगी। अभी हम लोग क्या करते जा रहे हैं, बिटकॉइन खरीदते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हमेशा इसकी प्राइस बढ़ती ही जाएगी। एक तरह से ये रिप्लेस कर चुका है गोल्ड को। एक जमाने का गोल्ड जो कि करेंसीज रिप्लेस कर चुकी थी, डॉलर ने गोल्ड को रिप्लेस किया था, आज डॉलर को क्रिप्टो ने रिप्लेस कर दिया है, जो कि है बिटकॉइन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। प्राइस एक्शन समझा दिया, सप्लाई एंड डिमांड समझा दिया, तो ट्रेडिंग का मैंने तुम्हें मतलब समझा दिया। जैसे बाजार में ट्रेड होती है ना, सेम रियल मार्केट में, इस मार्केट में भी इसी तरह ट्रेड होती है। ऑनलाइन मार्केट इसको बोल देते, ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट, चाहे स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रेड होती है। इसी तरह बाजार में जैसे टमाटरों की वैल्यू बढ़ जाती है जब टमाटर बहुत ज्यादा कम होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है जब उसकी मिकदार कम होती है, और जितना ज्यादा लोग उसको खरीदते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सारा मतलब है किसका, ट्रेडिंग का। ऐसे मूव होते हैं चार्ट्स, ऐसी चलती है चार्ट्स ऊपर नीचे। बेसिक, बहुत ही बेसिक लफ्जों में मैंने तुम्हें ट्रेडिंग का मतलब समझाया लक्ष्मण। आई थिंक सो इसमें लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और अगर नहीं
तो इस चीज को दोबारा से देख लेना और वो ओके सारी चीजें लिख लेना अपने पास जो कि मैंने समझाई। ओके हो रहा है जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि व्हाट इज ट्रेडिंग और ये डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, तो मुझे वो फॉर्म्स भी समझ आ चुके हैं अभी हाँ, फिलहाल। और मुझे व्हाट इज ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेडिंग का जो मतलब होता है, बाइंग ट्रेड एंड कैसे सेलिंग, करना होता है। बाइंग एंड सेलिंग ओके, तो बेसिकली। वो चीज भी मुझे समझ आ चुकी है। लेकिन जैसे मैं देखता था कि यार लोग चार्ट्स लेके बैठे होते हैं, अब हाँ, ऐसे ऐसे वो जा रहे होते हैं, अप डाउन हो रहे होते यूं हैं। ही हो रहे तो होते हैं, हाँ बिल्कुल। उनके थ्रू हमें कैसे चीजें करनी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग का सीधा मतलब तो वहीं से है ना, जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हो कि कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करनी चाहिए, है ना? ट्रेडिंग यस में यस। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बेसिक बाइंग एंड सेल। अब ये बाइंग एंड सेलिंग हमें कहाँ पे करनी है एग्जैक्ट, आपने हाँ, इसका। सपोज करो हाँ, मैं बाय तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे करूँ और मैं कहाँ पे देखूँ कि कब मुझे बाय करना चाहिए, कब मुझे सेल करना चाहिए। ठीक है। ये चीजें भी मुझे अभी बताओ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता लगता है कहाँ पे बाय करना चाहिए? वन एंड ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे सब्जेक्ट में, ट्रेडिंग में, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। आ गया है वो टाइम जहां पे मैं तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाऊं कि ये बेसिक होता क्या है, कैसे हमें पता लगता है कि ट्रेड ली जाए। हमें इस चार्ट में, चार्ट का मतलब क्या होता है? वो जो प्राइस यूं ऊपर नीचे हो रही होती है ना, स्क्रीन पे तुम लोग देख रहे होते हो ट्रेडिंग के किसी भी चार्ट पे, तो उसको चार्ट बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं और उसकी बेसिस पे हमें यह पता लगता है कि मार्केट यहां से अप जाएगा, यहां से डाउन जाएगा, यहां से गिरेगा, यहां से उठे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस, अब तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही होगी ये चीज, क्या टेक्निकल एनालिसिस करते क्या? तो बेसिकली मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में कुछ दो तीन चीजें बताना चाहता हूं इस मार्केट में, इस मार्केट की बेस बताना चाहता हूं, जिससे तुम्हें इस मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए और तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाए। क्योंकि अचानक वो सारी चीजें मैं तुम्हारे दिमाग में डालूंगा, तुम्हारा दिमाग पजल हो जाएगा। लेकिन छोटी सी दो तीन चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जिसके ऊपर मार्केट रिलाई करती है। बाइंग एंड सेलिंग मेजॉरिटी वहां से होती है। ठीक है, अब हम एक्साइटिंग पार्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन जो ये टेक्निकल एनालिसिस वाला टॉपिक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर अब तक तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता लगा, डोंट वरी, टेक्निकल एनालिसिस के टॉपिक के अंदर मैं तुम्हें ये सारी चीजें चार्ट के ऊपर अगेन से रिवाइज कराऊंगा और चार्ट के ऊपर दिखाकर समझाऊंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लक्ष्मण, आप क्या कहोगे इसके बाद, क्या कहना चाहोगे? तो अभी तक भी हमने इस सेशन में, इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें डिस्कस की, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी थी आपके एक्सपीरियंस के लिए, ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस होने के लिए। किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्या चीजों का ध्यान नहीं रखना है, किन चीजों को लेके आपको सोचना पड़ेगा और क्या चीजें आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है वो होगा टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड, तो जो कि हम सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सही टेक्निकल है? तो एनालिसिस के लिए तुम लोग, मुझे पता है, पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। टेक्निकल एनालिसिस की ही वजह से हमें पता लगता है कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ब्रोकर पे जाके ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, फॉर